प्राचीन भारतीय शोध से इस चैनल के माध्यम से आपको मेरे पास में एक क्वेश्चन भी आया है कि भारतीय संस्कृति में हमें राजा महाराजा सम्राट भोपाल जितने हुए सबको दाह संस्कार हुआ, सभी का दाह संस्कार हुआ और उनको अंतिम विदाई दी गई वेद विधि के साथ में। गंगा इत्यादि में उनकी अस्थि को प्रवाहित किया गया, उनका श्राद्धादि कर्म किया गया। लेकिन हमारे देश के जो भारतीय युद्ध हुआ, जिसको विश्व युद्ध कह लें या महाभारत कह लें, उसके अंदर जितने भी रथी महारथी या तीर्थी योद्धा मरे थे उन सबको श्रद्धांजलि दी गई और वे सब स्वर्ग के वासी हुए। लेकिन ये पांडव तो बड़े ही मतलब धर्म के ज्ञाता थे। धर्मपुत्र अजात शत्रु जिसका नाम था, वो युधिष्ठिर होते हुए भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और वह शक्ति रूपिणी पांचाली द्रौपदी, इन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार इनका दाह संस्कार क्यों नहीं हुआ? नहीं उनके बेटा पोता जो परिषद को रात देकर गए थे उसने भी कोई श्राद्ध आदि कर्म किया, नहीं उसको हड्डियों को अस्थियों को गंगा में प्रवाहित की गई। वो तो जाकर के इस सुमेरु पर्वत से आगे बालूकी समुद्र में कैसे गिर गए, कैसे खत्म हो गए, कैसे उनका अंतिम संस्कार हुआ? इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारतीय शोध कहता है और गीता प्रेस गोरखपुर से भी अंकों के अंदर भी प्रकाशित हो चुका है और अपने माध्यम से भी मैं अनंत शास्त्रों का सार लेकर के एक प्रमाण आता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात एक समय अर्जुन और कृष्ण भ्रमण करने के लिए जंगल में गए हुए थे। जब उस भगवान कृष्ण को साथ में देख करके उस वीरवत संवयसाची धनंजय पार्थ गुडाकेश अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, उस महाभारत काल के अंदर आपने मेरा रथ चलाया 18 दिन तक। बोलो हाँ। फिर वो रथ की गति क्या थी, उसकी चाल कैसी थी, कितनी घड़ी के अंदर कितनी दूरी तय करता था, किस मंडलाकार से चलता था, सीधा चलता था, तिरछा चलता था, वायु में चलता था, ये मेरे को पता नहीं, आप मेरे को रथ चला करके दिखाई। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो धर्म क्षेत्र नहीं, वो कुरुक्षेत्र नहीं, वो अश्व हाथी घोड़े रथ पैदल सेना नहीं, वो योद्धा नहीं, दादा भीष्म गुरु द्रोणाचार्य अश्वस्थामा कृतवर्मा कौशली संजय देखने वाला, वो शकुनी दुशासन दुर्योधन दुर्मुख इत्यादि धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं, वो सिंध देश का राजा जयद्रथ है, नहीं मद्र देश का राजा शल्य है, नहीं अंग देश का राजा कर्ण है, नहीं चीन देश का राजा भगदत्त है, नहीं पांचाल नरेश द्रौपद है, नहीं मत्स्य भूप है, वो योद्धा नहीं, नहीं अम्बुलस नाम का दैत्य है, नहीं घटोत्कच है, नहीं वो वीर अभिमन्यु है। अब मैं तेरे को कैसे दिखाऊं रथी मारती तीर्थी? वो तो समय था, वो निकल गया। उस समय के अनुकूल होता है, सब प्रतिकूल कुछ नहीं होता। जब भगवान कृष्ण की बात सुनकर के अर्जुन ने कहा कि भगवान, रवि पावक सुरसर की नाई, समर्थ को नहीं दोष घुसाई। आप सामर्थ हैं, आप सामर्थ होती हुई भी आज मेरे को मंडलाकार का जो आपका रथ का वेग था वो नहीं दिखाएंगे तो फिर कब दिखाएंगे? कौन दिखाएगा मेरे को? मेरी शंका का समाधान कैसे होगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जिस दिन 18 दिवस व्यतीत हो चुके थे उस दिन मैं रथी था और तू महारथी था। तब कुरुक्षेत्र में आकर के मैंने घोड़ों की बागडोर हाथ से छोड़ दी, रथ को रोका। मैंने कहा कि अर्जुन नीचे उतरो। आपने कहा कैसे भगवान? कि आज समय पूरा अवधि हो चुकी है, इस अवधि के अनुकूल अब ये रथ जिस स्थान से आया था उस स्थान को प्रस्थित हो जाएगा। तब आप रथ से उतरे, मैं बाद में उतरा। रोजाना आप पहले रथ से उतरते थे, मैंने पहले आपको उतारा। मैं उतरते ही रथ की आग लग गई, वो अग्नि देवता को समर्पित हो गया। वो रथ नहीं है, वो कुरुक्षेत्र नहीं। बोलो महाराज, अग्नि देवता तो आपका ही दास है, आप तो सर्व सृष्टि के मालिक हैं,
आप उस रथ को मंगा करके मेरे को उसको वेग गति दिखाइए। अर्जुन के भाव में बहा हुआ नारायण नमस्कृतम नरों से नरोत्तम, वो नारायण थे, वो नरों में उत्तम नर थे। वो उत्तम नर जीव रूपी अर्जुन, आत्मा रूपी भगवान कृष्ण उसकी बात को मान लेता है और कहता है कि कल सुबह जल्दी से जल्दी यमुना तट के ऊपर आ जाना, मैं तेरे को रथ चला करके दिखा दूंगा। तब उसी समय भगवान कृष्ण उस अगन देवता का सुमरण करते हैं, आवाहन करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं। वो भगवान के मुख से सारे के सारे सिद्ध थे, क्योंकि कोई भी मंत्र बिगर सिद्ध किए हुए कामयाब नहीं होता है। लेकिन भगवान का मुख तो सिद्धों का घर था। भगवान ने अगन देवता का आह्वान किया। अगन देवता अपने लोक से चल करके आए कि प्रभु बताओ मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अग्नि देवता, वो रथ जो कुरुक्षेत्र मैदान के अंदर था, मैं उसको चलाता था। अर्जुन जिसका महारथी था, वो रथ एक बार मेरे को ला करके दिखाओ। अग्नि देवता विनती करते हैं कि महाराज, इस मृतलोक से गई हुई वस्तु वापस नहीं आती है, और आती हैं तो मर्यादा खंडन होती है। ब्रह्मा की मर्यादा के लांछन लगता है। बोला कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ये मेरा आदेश है, उस रथ को आप लेकर के आओगे। भगवान कृष्ण की सहमति मान करके अग्नि देवता ने कहा कि कल 4 घटी रात्रि बाकी रह जाए, तब उस समय जल्दी उठ करके आप यमुना तट के ऊपर आ जाना, मैं आपको रथ ला करके दे दूंगा। तब उसी समय अर्जुन प्रफुल्लित हो जाता है। रात्रि को नींद भी नहीं आती है, जल्दी उठता है और भगवान कृष्ण को साथ लेकर के यमुना तट पर जाते हैं तो वो ही रथ दिखाई देता है। उस रथ को देख करके और भगवान कृष्ण उसमें सारथी बनते हैं। शैल, सुग्रीव, बालिक, मेघ, पुष्प, ये 4 उसमें अश्व जुड़े हुए थे। इन 4 घोड़ों के नाम हैं। उन्हीं घोड़ों को, उसी रथ को देख करके अर्जुन खुशी हो जाता है और अपना गांडीव धनुष लेकर के अक्षय तरकस उसमें रख करके और एक महारथी के रूप में खड़ा होता है। भगवान कृष्ण उसी रथ को इतनी तीव्र गति से चलाते हैं कि अर्जुन को यह भी पता नहीं लगा कि रथ में यमुना तट के ऊपर है या दंडक वन में है। अर्जुन ने कहा कि भगवान 1 मिनट रुकिए, मैं यमुना के अंदर हाथ मुंह धो करके पैर शुद्ध कर लूं, कुछ जलपान कर लूं। कि अर्जुन, यहां यमुना तट नहीं है, अब तो हम दंडक वन में पहुंच चुके। ये दंडक वन है, महाघोर वन है। अर्जुन ने कहा भगवान मेरे को तो प्यास सता रही है। बोले यार तू ही रथ को देख ले, फिर तू कहेगा अग्नि का समय समाप्त हो जाएगा तो ये रथ वापिस अर्पित करना होगा। बोला महाराज मेरे को तो प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई है। तो बोला रथ के कलश के ऊपर चढ़ करके देख, यहाँ कोई ऋषियों के आश्रम हो तो वहां जा करके जल पिया। अर्जुन रथ के कलश के ऊपर चढ़ता है तो कुछ दूरी पर एक साधु का स्थान दिखाई देता है और पक्षी मंडरा रहे थे। भगवान कृष्ण को कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऋषि का आश्रम है, मैं वहां जाता हूँ, जल पी करके आता हूँ। बोला जल्दी जाओ, नहीं तो फिर अग्नि का समय हो जाएगा, अगन देवता आ जाएंगे और अगन देवता आने के उपरांत ये रथ देना ही होगा। भगवान कृष्ण वहां खड़े हो जाते हैं और अर्जुन जल पीने के लिए उस साधु के आश्रम में चला जाता है। वो साधु के आश्रम के अंदर साधु नहीं होकर के एक साधुड़ी थी, जिसको सतियों के नाम से भी जाना जाता है, और वो अपने धोनी के ऊपर बैठी थी और बैठी बैठी भगवान के भजन कर रही थी। और सामने उस धोनी के अंदर 3 तलवार, एक छोटी, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी, 3 तलवार गाड़ रखी थी और अपने शरीर का खून काट काट करके उन तलवारों का पूजन करना शुरू कर रही थी। इस अजीब तमाशे को देख करके अर्जुन विचार करता है कि महाघोर जंगल के अंदर अकेली बुढ़िया और अपने शरीर का ही खून काट करके इस तलवार का पूजन कर रही, ये कौन है? इसका परिचय लेना जरूरी है। अर्जुन उसके पास में जाता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, कहता है कि बूढ़ी माँ ये क्या कर रही है तू? जिसके सफेद बाल हो रहे थे, शरीर के अंदर झुर्रियां पड़ रही थी
उसने कहा कि आप कौन हैं? बोले माँ, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इन तलवारों का अपने शरीर की खून से पूजन क्यों करती हैं? बोलो बेटा, इस बात को तू किसी को बता देगा, वरना मैं खोल करके स्पष्ट रूप से इसका पूर्ण रूप से आपको मैं विस्तार बता दूंगी। बोलो माँ, मैं किसी को नहीं कहूंगा, आप बताओ। उसने कहा कि सबसे बड़ी तलवार है, इस तलवार से मैं उस कृष्ण को मारूंगी। ना बूढ़ी माँ, कृष्ण ने आपका क्या बिगाड़ दिया? बोला कृष्ण ऐसा भयंकर अपराधी है कि जिस जैसा इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर कोई देवता या कोई विष्णु इत्यादि भी पाखंडी नहीं, ऐसा पाखंडी है जो अपना किंतु परंतु लगा करके अपना कार्य सिद्ध करता है। ओ भगवान कृष्ण, बड़े बड़े ऋषि महर्षि 88 हजार वर्ष तपस्या कर लेते हैं, लेकिन कभी सपने में भी दर्शन नहीं देता है, और वो अर्जुन के साथ में हमेशा रहता है। लेकिन उनको दर्शन नहीं दे करके भी पांचाली द्रौपदी जब रजसवला वेश के अंदर थी और रजसवला होते हुए भगवान कृष्ण का ध्यान किया, तो भगवान कृष्ण तुरंत उस द्वारकापुरी से, उस गोलोक से अवतरित होकर के उसके चीर को बढ़ा करके उसकी लाज को बचा दी। तो स्त्री तो दूषित होती है, और 4 दिन तो विशेषकर दूषित होती है। उस दूषित काल के अंदर आकर के कृष्ण ने उसको चीर बढ़ा दिया। तो कृष्ण जैसा दुष्ट कौन होगा जो ना धो करके पूजा पाठ करता है, उसको दर्शन भी नहीं देता है, और जो अधोगति को जा रही है, जो रजसवला है, महावारी के ऊपर है, उसकी सहायता कर रहा है। तो ये भगवान के कर्म नहीं होते। दूसरे नंबर के अंदर ये जो इससे छोटी तलवार है, उससे मैं अर्जुन को मारूंगी। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि उस अर्जुन को क्यों मारेगी माता? कि वो अर्जुन उस भगवान कृष्ण को सगा संबंधी, रिश्तेदार, यारा प्यारा, सगा समझता है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा नहीं समझता है। बार बार अवहेलना करता है, बार बार कभी कुरुक्षेत्र की बात पूछता है, कभी रथ चलाने की बात पूछता है, कभी और कुछ पूछता है, जिसको गीता का पूरा उपदेश भगवान ने उस कुरुक्षेत्र के अंदर दे दिया, अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, महाभारत में विजय हासिल करवा दी, अश्वमेधी यज्ञ करवा दिया, और जितने भी जटिलता थी उनका परिपूर्ण निवारण कर दिया। लेकिन फिर भी अर्जुन को उस परमात्मा को पहचान नहीं सका। इसलिए जो भी भगत ऐसा होगा और उस परमात्मा को नहीं पहचानेगा तो मारने के योग्य होता है। तीसरे नंबर में पांचाली द्रौपदी को क्यों मारेगी? कि द्रौपदी तो मारने की योग्य है कि अशुद्ध वेश के अंदर भी भगवान का सुमरण करती है। अशुद्ध वेश में तो आदमी शौचादि कर्म करने के लिए जाता है, तो ईश्वर का नाम, राम का नाम भी नहीं लेता है, और फिर वे अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी इज्जत के लिए और अपना काम बनाने के लिए उस भगवान को भी दूषित कर दिया। ऐसी दूषित स्त्रियां हमारे इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हो जाएंगी तो भगवान की उपमा महिमा खत्म हो जाएगी। जब उसी समय अर्जुन घबरा जाता है, जल नहीं पी करके वापिस आता है, भगवान कृष्ण को कहता है कि भगवान आओ। भगवान बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे को अगर रथ देखना है तो अब थोड़ा समय बाकी और रह गया, देख। बोलो महाराज, रथ मैंने देख लिया, मेरे पास में आओ, आप, नया ही काम हो रहा है। जब दोनों अर्जुन और कृष्ण जाते हैं, अर्जुन सारी बातें भगवान कृष्ण को बताता है। कृष्ण ने कहा कि जाकर के उनके पैर पकड़ लो, वरना तुम्हारी क्षमा नहीं होगी, और जो अधोगति प्रदान हो जाएगी, आपको सदगति प्रदान नहीं होगी। जाकर के अर्जुन भगवान कृष्ण के कहे अनुसार पैर पकड़ता है। कहती कि तू कौन है, मेरे पैर छोड़ दो। लोग कहने लगा कि माताजी, मैं तो कुंती का पुत्र अर्जुन हूं। अरे तेरा सत्यानाश जाए, तू शरणागत होकर के मेरे आश्रम में आ गया। शरणागत की रक्षा करना मानव का धर्म कर्म होता है, लेकिन मैं तेरे को श्राप देती हूं कि तेरे को अंतिम संस्कार में काष्ठा भी प्रदान नहीं होगी, इस पृथ्वी के अंदर ही गड़ जाओगे, सारे के सारे पृथ्वी में गड़ जाओगे। तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं होगा, नहीं कोई श्राद्धादि कर्म होगा, नहीं कोई गया या गंगा के अंदर अस्थियां प्रवाहित होंगी, नहीं कोई
बलि वैष्णवदेव होगा, नहीं शिपंडी होगी और नहीं ब्रह्मपुरी किया जाएगा। तुम्हारा मरण बियाबान जंगल के अंदर, बाणों के समुद्रों के अंदर ही गड़ जाओगे। भगवान कृष्ण भी जाते हैं, कृष्ण भी क्षमा याचना करते हैं कि भगत मेरे को भी माफ करके प्रभु आप चल करके आ गए। अब ऐसा तो संभव हो नहीं सकता, आप अवतार हैं, भगवान हैं, लेकिन आपकी मृत्यु एक जरा नाम के भील के हाथ से होगी, जो मृत्यु का कारण बन जाएगा और आप अपने लोक को पधार जाओगे। संसार के अंदर तो जरा नाम का भील ही मारा होगा। इसलिए मेरे प्रिय सज्जनों, प्राचीन भारतीय शोध के चैनल माध्यम से आप सबको ये संदेश और सूचना है कि इसी कारण उस श्राप के वशीभूत होकर के उन पांडवों को जाकर के बाणों के समुद्र में गड़ना पड़ा था और उसके बाद में उनको सर्वप्रथम नरक में जाना पड़ा था। ये प्राचीन भारतीय चरित्र शोध का प्रमाण है। तो चैनल को देखते रहिए और इसे जुड़ते रहिए, और जो भी कोई शास्त्रार्थ की बातें हों, पहेली हों, उनको कमेंट करते रहिए। आपके प्रश्नों का सरलीकरणार्थ मिलेगा।